हैं वो हमारे वीरेश कुमार पांडे जी हैं। कहा जाता है कि जब तक तादाद अच्छी ना हो मेन लीडर को आना नहीं चाहिए, तो जल्दी जल्दी से तादाद को फुल कर ले और कभी भी ये फुल हो सकता है। और जब भी फुल होगा तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से मीटिंग होगी, क्योंकि आज कंपनी के वन ऑफ द टॉप अर्नर प्रमोटर किशन कुमार श्रीवास्तव जी आपसे रूबरू होंगे और अपनी स्टोरी को बताएंगे। उसके पहले अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए कि मेहनत ही सफलता लाती है। परेशानियां, मुसीबत, कॉइन का रेट गिरना के बाद लीडर पैदा करती है। वो ऐसे ऐसे लीडर पैदा करती है, आप जैसे 338 लीडर पैदा करती है, जो जूम में सारे लीडर अपने काम छोड़ के शामिल होते हैं और अपने आप को हर एक दिन साबित करते हैं वो एक लीडर है, एक योद्धा है। और ऐसे योद्धा के लिए मेरी तरफ से आज के लिए ताली है। और ये ताली आप खुद के लिए भी बजा सकते हैं, क्योंकि आई फॉर्चून के आप ऐसे पिलर हैं जिन्होंने साबित किया है कि कुछ भी हो जाए मैं आई फॉर्चून के साथ खड़ा रहूंगा। जब ऐसे ऐसे लोग आते हैं पिलर के रूप में कंपनी में, तो उस कंपनी में मान लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ लोग आपको कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग आपको निराशाजनक बातें भी कहेंगे, कुछ तो ये भी कहेंगे कि कॉइन के रेट 0 हो जाएंगे, कुछ तो ये भी कहेंगे विड्रॉल ओपन नहीं होगा, कंपनी भाग जाएगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कार्ड नहीं आएगा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करेंगे और आपको डिमोटिवेट करके क्या करेंगे, सिस्टम और लीडर से आपको दूर बना देंगे। अगर आपकी संगति बदल गई, आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं आया, तो एक दिन आप भी जो है उसी सब लोगों में शामिल हो जाएंगे और उतने ही गरीब रहेंगे जितने आम जिंदगी लोग जीते हैं। तो उन लोग जो नहीं आते हैं मीटिंग में, जो आपसे पूछते हैं कि आज के मीटिंग की अपडेट क्या है, वैसे लीडर से जरूर आप एक शायरी उनसे गुनगुनाना और शायरी उनसे कह देना। ये तमाम जो हमारे 370 लीडर जुड़ चुके हैं उनके लिए है। और जो नहीं लीडर आते हैं, जो आपसे पूछते हैं कि आज के जूम मीटिंग में क्या हुई थी, तो उनसे बोलिए जूम मीटिंग में तो जो भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए एक शायर गालिब ने बहुत अच्छे से कहा है कि मेरी हर बात तेरी हर बात से अच्छी होगी, मेरी हर बात तेरी हर बात से अच्छी होगी, मेरी हर रात तेरी सुहाग रात से अच्छी होगी, मेरी हर रात तेरी सुहाग रात से अच्छी होगी। सब्र तो करो मेरे दोस्त, उस दिन आई फॉर्चून में है, अगर जनाजा भी निकला तो इस शहर की बारात से अच्छी होगी और तेरी बारात से अच्छी होगी। तो ऐसे ही लोग जो 370 लोग जुड़ चुके हैं, आप श्योर रहें कि कंपनी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और आपको झुकाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप है लीडर। तो ऐसे ही लीडर, ऐसे ही स्तंभ, ऐसे ही मजबूत पिलर के रूप में जाने वाले एक व्यक्ति जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मैं स्वागत करता हूं आज किशन कुमार श्रीवास्तव जी का, जो आज के होस्ट हैं। और मैं चाहूंगा 2 सब कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। जी सुशील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद। राधे राधे। आज अभी 375 आदमी आ चुके हैं और आज वीरेश सर भी आएंगे मीटिंग में। हो सकता है कि कुछ आप लोग को अपडेट मिले, इसलिए जितना ज्यादा लोगों को बता दीजिए, अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। और 30 तारीख के 1732 आदमी का ज्वाइनिंग हुआ और हमारे जितने भी लीडर हैं सब लोग काफी अच्छा मेहनत किया और उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो लोग भी उस दिन मेहनत किए, सब लोग मेहनत किए, जितने भी लीडर हैं हमारे सारे लीडर मेहनत किए, तो जाके हम लोग ये ज्वाइनिंग पूरा पाए। दूसरा बात ये है दोस्त कि हम लोग जितने भी लगभग आज के डेट में 1,21,462 आदमी ज्वाइन कर चुके हैं IF से। कुछ लोग हो सके कि सिर्फ ID लगा हो, उस पर कॉइन नहीं लगा, लगभग 20,000 ऐसे लोग होंगे, 21,000 लोग होंगे। कंपनी हर एक लीडर पे, जितने भी लोग हैं सब पे उसका ध्यान होता है, क्योंकि आपके घर में जो गार्जियन है वो गार्जियन क्या करते हैं कि अपने सारे सदस्य पे ध्यान देते हैं कि हमारे सदस्य क्या कर रहे हैं, उसी तरह से वो अपना जजमेंट या उन लोग के साथ व्यवहार करते हैं। कुछ अगर उनके घर में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नशा करते हैं, उनके साथ एक अलग व्यवहार होता है। इसी तरह से जितने भी हमारे आज के
नेट में टीम है, उस तरह से कंपनी हमारा ऑलवेज आप पे ध्यान देता है और कोशिश करता है कि जो मेरे लोग हों वो कम से कम कुछ लोग उसमें से 10% 5% हर विभाग में 10% तो जरूर 5% ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज के प्रति अच्छा सोचते हैं। अब समझ जाइए लगभग 1,21,462 आदमी है अपने पास, जिसमें से 21,000 आदमी हम लोग घटा देते हैं तो 1,00,000 आदमी होता है। 1,00,000 आदमी का 1% भी अगर जो लोग काम करे तो 1,000 आदमी हुआ। और कंपनी से हम लोग बड़े प्रमोटर हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम ये आप लोग को कमिटमेंट भी किए थे कि अगर से आप लोग 1,000 आदमी का ज्वाइनिंग कराइएगा तो हम 5 कॉइन का विड्रॉल, कभी हम कंपनी से कभी बोले नहीं है किसी चीज के लिए, और हमारा बात कभी कंपनी अच्छा होगा तो उठाएगी नहीं। लेकिन हम लोग देखिए, जिस दिन हम लोग को नीड था, समझिए हम लोग का सोच किस तरह का हो गया। जिस दिन हम लोग को नीड था कि अगर से हम लोग एक आईडी नहीं लगाएंगे तो हमको विड्रॉल नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या किए, 17 से 32 आदमी का ज्वाइनिंग करा था। लेकिन जब काम करना है, कुछ अच्छा करना है, अब कंपनी हम लोग को टूर कराई। जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे जीवन में, हमको नहीं लगता है कि अपने देश छोड़ के दूसरे देश कभी जा पाएंगे, उसको भी कंपनी थाईलैंड ले गई, दुबई ले गई, मतलब दूसरे देश दिखाई कि देश होता कैसा है। बहुत सारे लोग होंगे, हो सके हम भी होंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को छाट के बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हमारा कंपनी दिखाई लोगों, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंपनी में ये सब कुछ मिलता नहीं उनको सही समय पे। और इसके लिए भी दिल से धन्यवाद राहुल जी को, वीरेश सर को, प्रकाश भैया को। कि इस तरह का से हाथ से पकड़ना, और इतना डर भी लग रहा था जब पानी के अंदर गए तो ऐसा फील हो रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन कुछ देर के बाद इतना आनंद आने लगा कि क्या बताया जाए। जब वो दिन याद पड़ता तो अच्छा लगता है। उसके बाद आसमान में पानी उड़ाना, उसके बाद फिर सब मतलब पानी के अंदर गिरना, ऐसा ऐसा एक्टिविटी जो हम पिक्चर में देखा करते थे, चाहे वाटर पार्क जहाँ पे गए तो मूवी में देखते थे, ऐसा फील करते थे कि काश ऐसा मेरे साथ घटना हो, मतलब हम भी कर पाए। तो फील हुआ कि चलो हमारे यहाँ के जितने भी स्टार, एक्टर और एक्ट्रेस जब दुबई में जाती है तो वहाँ का फोटो डालती है, वो लोग डालते हैं, वो समझ जाइए जहाँ पे हम लोग भी घूमे, अच्छा लगा हमको। और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हम लोग का नहीं लगा, हम लोग जो काम किए और काम का इनकम लिए उस पे कंपनी घुमाई। लगभग टूर पे कंपनी 8 से 10 करोड़ रुपया खर्चा की, वो चाहती तो नहीं भी करती। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले हम लोग टूर करके आए, फिर कंपनी हमको टूर दी, उसके बाद से हमको कंपनी कार्ड दी, उसके बाद से हमारी कंपनी अपना एक्सचेंज ला रही है, उसके बाद से थोड़ा बड़ा सुनने में आ रहा है कि कंपनी का स्टेबल कॉइन आ रहा है। मतलब कंपनी ऑलवेज कोशिश कर रही है कि हमारे जितने भी लोग हैं उसको मतलब जितना अच्छा सर्विस हो सके हम लोगों को दें, ऑलवेज कोशिश है हमारे कंपनी का, और इसका फायदा भी हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सच है कि विड्रॉल थोड़ा हम लोग परेशान है। ऐसे बहुत सारा क्वाइन है जो माइनिंग जितना दिन हुआ उतना दिन विड्रॉल मिला ही नहीं, फिर भी वहां माइनिंग क्वाइन खत्म हो गया। तो लोगों को विश्वास था, हम लोग इस तरह शुरू से कंपनी ऐसा नियम नहीं था, कंपनी बहुत सारा नियम चेंज, तो इसलिए हम लोग को लगता है थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है, तो लोगों को परेशानी समझ में आता है कि थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो समझ जाइए एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर पे गेस्ट आए,
और वो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 9 बज रहा था उस समय, 9 या 9:30 हो रहा था, और हमको पैसा देने के लिए वो आए थे। हमसे क्वाइन लिए थे, तो उनका बॉस उनको हर मतलब ऐसे हर बात पे जवाब पूछ रहे थे कि हम क्या बोले। हमको वहां पे बैठे हुए थे, तब हमको सुन के खराब लग रहा था। लगभग उनका सैलरी 1 लाख रुपया का होगा, फिर भी वो जवाब दे रहे थे। हमेशा जो भी पूछ रहे थे उनको भी बुरा लग रहा था, लेकिन दे रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस क्वाइन में काफी आनंद लिए। बहुत सारे लोग करोड़पति बने, लखपति बने, बहुत सारे लोग। ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ कम से कम 10,000 लोग होंगे जो लखपति बने होंगे, 5,000 लोग जरूर होंगे जो यहाँ से करोड़पति बने होंगे। उसके बाद कंपनी जब एक्सचेंज ला रही है, फिर भी हमारे लोग। अब एक दिन क्या हुआ है, एक आदमी हमको बोले कि लोग निगेटिव है। हमको काफी अच्छा लगा कि चलिए निगेटिव है वो बोले। तो जब यहाँ निगेटिव का माहौल है, तब भी 1732 आदमी का ज्वाइनिंग हो जा रहा है। तो निगेटिव लोग नहीं है, लोग थोड़ा काम करने से हट रहे हैं। उसके बाद से जब कंपनी नियम ला रही है, तो हम लोग परेशान हो जा रहे हैं कि भाई कंपनी ऐसा नियम क्यों ला रही है। आप खुद सोचें, आप हर आदमी यहाँ पे जानकार है। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी की कमी है, कोई भी आदमी। हमको लगता है जितने भी लोग हैं सब लोग शिक्षित हैं, अच्छा नॉलेज है, और नॉलेज नहीं भी है तो यहाँ से नॉलेज बहुत लिए हैं। आप समझ जाइए कि हम लोग कंपनी को 400-500 का ज्वाइनिंग अभी दे पा रहे हैं, कभी 400 का ही ज्वाइनिंग हो पा रहा है। कंपनी कितना भी नियम ला रही है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि चलो कंपनी ला दी है, एक आईडी लगाना है तो हम अपना ही आईडी लगा लेते, लेकिन विड्रॉल मिलेगा। ये सब चीज से हम लोग को, या तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं इससे बाहर निकले, इसको पॉजिटिव रूप देख के काम करें। सबसे ज्यादा, इतना दिन से हम जो काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लीडर हैं, और सबसे कम काम कर रहे हैं लीडर। सबसे ज्यादा लीडर है लेकिन सबसे कम काम कर रहा है। नहीं तो आपका क्वाइन का रूप एक अलग ही ढंग रहता है, और ये होगा। हमारे निगेटिव होने से, चाहे हमारे लोग जितने भी निगेटिव हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी पहले लाई कि 30%, 70%, फिर लाई 50-50%, कि मतलब हमारे यहाँ अगर इससे 1%, 5% भी लोग, 2% भी लोग काम करेंगे, तो हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट, किशन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एंड शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी को भी आप को होस्ट बना दीजिए, वो भी हमारे साथ हैं। शायद किसी कारण से किशन कुमार श्रीवास्तव जी की आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, हमारे साथ आज को होस्ट के रूप में और भी लोग जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी को भी मैंने अनम्यूट दिया, वो 2 शब्द बिल्कुल शैलेंद्र सर भी जो है इन कम्युनिटी को संबोधित करें। शायद किसी कारण से इनकी आवाज नहीं आ पा रही है, ब्रेक हो गई है। जे सुशील जी, हम मीटिंग से बाहर हो गए थे, चलिए फिर आप होस्ट बना दिए, और बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे जितने भी लोग हैं, अब कम से कम समझे कि एक्सचेंज होता क्या है। आज तक हमको लगता है कि जितना भी हाई फॉर्चून क्वाइन कंपनी नहीं कमाई होगी, उससे ज्यादा एयरबैग कमाया होगा, उससे बहुत ज्यादा। सुशील जी, आप मल्टीप्लाई, आपके पास वो है? थोड़ा सा हम चाह रहे थे
कि एक्सचेंज का इनकम लोगों को आप बताएं कि एक अगर से आज हमारे पास 1 लाख ही लोग होते हैं और 2 कॉइन का ही विड्रॉल डेली करते हैं तो उसकी फी से क्या इनकम हो सकता है। अपना एक्सचेंज जब आएगा उसका ट्रेडिंग होगा तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं 1 लाख ही लोग हैं मेरे पास। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी 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 बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अगर से हमारे पास 1 लाख ही लोग मान के चलते हैं, 1 लाख ही लोग हैं, सपोज ट्रेडिंग करने लगते हैं, आई फॉर्चून पॉइंट खरीदने लगते हैं, आई फॉर्चून पॉइंट बेचने लगते हैं तो कंपनी फी रखती है मात्र $1। हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। 100 रुपया फी रख देती है। $5 मानते हैं, $5 का 450 रुपया मानते हैं। चलिए जी जी चलिए, $5 तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन कोई बात नहीं, $5 आप मान लीजिए। तो डेली के अगर से हम लोग मान के चलते हैं कि 50,000 ही आदमी, 50,000 चलिए ज्यादा हो जाएगा, हम लोग 25,000 ही आदमी मानते हैं कि हमारे यहाँ लोग खरीद बिक्री करेंगे और डॉलर इधर उधर ले जाएंगे, तब $5 मल्टीप्लाई 25,000 कितना हुआ सुशील जी? 1,12,50,000। जी, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक दिन का हुआ 33,75,00,000। अब समझ जाइए 33 करोड़ रुपया कंपनी का मंथली इनकम चालू होगा। और सबसे अच्छा बात है कि एक छोटे छोटे लोगों को भी $5,000 से पार्टनरशिप करने का मतलब आपको आप इस नेट कंपनी में मन से हृदय से काम किए हैं तो कोई लिमिट नहीं रखा। सबसे अच्छा बात है कि कंपनी कोई लिमिट नहीं रखी कि आपके पास 1,000 का टीम है कि 5,000 का टीम है कि 10,000 का टीम है। आप $5,000 लगा के कंपनी में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आया सुशील जी? 33 करोड़। सुशील जी आवाज मिल रहा है? 33,75,00,000। जी जी 33,75,00,000 कंपनी का इनकम मंथली चालू हो जाएगा। उसके बाद इतना ही लोग रहेगा तो उसमें से 25,000 लोग सिर्फ ट्रेडिंग करता है, कॉइन को खरीदता है बेचता है, तो 1 लाख भी नहीं है, हम लोग मात्र 25,000 आदमी को टारगेट किए तो 33,75,00,000 का इनकम चालू हो जा रहा है कंपनी का। अब समझ जाइए कि इस कंपनी को भी लोग आज के डेट में सोच रहे हैं कि भाग जाएगी कि रहेगी कि क्या होगा। आज भी लोगों के दिमाग में इस तरह का निगेटिव चल रहा है। अब पता ना कि अब इससे पॉजिटिव बात क्या हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। जिस कंपनी को 33,75,00,000 इनकम होगा वो कंपनी क्यों भागेगी, क्यों कहीं जाएगी? उसको 2 करोड़ ही कॉइन देना है लोगों को, 2 करोड़ कॉइन उसके पास खुद ही रहेगा। उसके बाद से कंपनी का टारगेट है कि 50 एक्सचेंज पे हम अपने कॉइन को लिस्ट करेंगे। अगर जो 50 एक्सचेंज पे कंपनी अपने कॉइन को लिस्ट करेगी, किसी भी लगभग 2-3 महीना के अंदर ये कंपनी का टारगेट है, जो ग्रेशर से मेरा बात हुआ, तो 2-3 महीना में समझिए कि एक एक्सचेंज पे वहां से लोग कंपनी टारगेट कर लेती है कि हमको 2 लाख ही मात्र होल्डर चाहिए। 2 लाख होल्डर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो कितना होगा सुशील जी? 1 करोड़ होगा ना? क्या बताए? अगर जे एक एक्सचेंज से 2 लाख कस्टमर होल्डर आता है हमारे पास तो 50 एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट करेगी। जी जी तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा दूं एक्सचेंज का प्रॉफिट ही क्या है, यल बैंक का कितना ट्रेडिंग होता है पर डे का स्पॉट ट्रेडिंग में दिखा दूं क्या? हाँ आप दिखा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक एक्सचेंज की स्पॉट ट्रेडिंग कितनी होती है, जबकि ये 33 नंबर की एक्सचेंज है एंड इसकी जो इनकम है देखिए इतनी बीटीसी है, मतलब 19,683 बीटीसी है एंड स्पॉट ट्रेडिंग आप देख लीजिए कि 24 घंटे का यह स्पॉट ट्रेडिंग है। ये जो है 24 घंटे का स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पे होता है।
अब ये इनकम मान के ले कि एक्सचेंज इसकी ट्रेडिंग फीस होती है, उसमें फिर विड्रॉल फीस होती है, उसमें फिर उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें सारी चीजें होती है। तो मिला के देख लीजिए कि कितनी सारी ये सारी चीजें होती है। दुनिया में 664 और ये मात्र 24 घंटा का है, एक दिन का, 24 घंटे का, एक दिन का है। आप देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 77 करोड़ 97,71,895 डॉलर है। तो 77 करोड़ को अगर 90 से आप गुना करेंगे तो लगभग 1 अरब का पर डे का ट्रेडिंग है यहाँ पे। 1 अरब का ट्रेडिंग आप फीस फ्यूचर ट्रेडिंग आप जोड़ लीजिए तो इतनी एक्सचेंज की कमाई पर डे की होती है। एक्सचेंज बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए, लेकिन ये सुशील जी पुराना एक्सचेंज है, लेकिन अपना भी पुराना होगा, नया से ही कोई कंपनी पुराना होता है। तो सबसे बढ़िया बात है। दूसरा बात है कि अगर जो हम लोग सिर्फ 25,000 ही टारगेट करते हैं, वहां पे हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारा जो कि हमारे लीडर लोग भेजते हैं, वहां पे ट्रेडिंग विदेशर हमको भेजे, लगभग अभी बहुत सारा कॉइन का हम देख रहे थे वहां ट्रेडिंग हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IFC ही रहेगा, और भी बहुत सारा वहां पे कॉइन लिस्ट है। तो लेकिन 25,000 ही हम लोग टारगेट करते हैं, और IFC के ही लोग को टारगेट करते हैं, क्योंकि IFC ही वहां से जाएगा। और भी दूसरे भी जगह के लोग पे लिस्ट करेंगे, वहां के भी लोग होंगे। तो सोच लीजिए, अगर सिर्फ 25,000 टारगेट किया जा रहा है तो कंपनी का 33 करोड़ 75 लाख इनकम होता है, तो कंपनी कहाँ जाएगी? और ये बताने का मतलब मेरा ये था कि और हमारे जो लोग हैं, बड़े लीडर है, ठीक है, आपको विड्रॉल कम है, आज के डेट में लगभग 1 महीना 2 महीना से ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास कॉइन बच रहा है। 2 महीना पहले IFC में फोन दूसरे तीसरे टीम के लोग फोन करते थे कि सर 200 कॉइन मिल जाएगा, 400 कॉइन मिल जाएगा, ऐसा मतलब कॉइन का डिमांड रहता था। और दूसरे तीसरे टीम से लोग फोन करके मांगते थे। वो दिन, अब सोचिए, उस समय अनलिमिटेड कॉइन का मतलब कोई 4x 2.5x कुछ नहीं था, अनलिमिटेड मिलना था कॉइन, तो ये डिमांड था आपके पास। आज तो कंपनी ला दी है 2.5x, तो ठीक है, पहले का कुछ कॉइन अपने पास है, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लीडर काम करना छोड़ दिए, उनके पास भी है। तो थोड़ा सा ये 1 से 2 महीना इस तरह रहेगा कि लोगों के पास कॉइन रहेगा। 2 महीना के बाद ये हाल होगा कि मालूम चलेगा कि 2,000 1,500 कॉइन खरीदने के लिए हम लोग परेशान हो जाएंगे जाके एक्सचेंज में। तो आपका जो कंपनी है कहीं भागने वाली नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है। आपके यहाँ से लीडर भाग सकते हैं, आपके यहाँ से लोग भाग सकते हैं, आप भाग सकते हैं। जब कंपनी एक्सचेंज ला दी और कंपनी के पास इतना इनकम आने लगा कि कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास उसको जाने का जरूरत नहीं है, और ना किसी को बुलाने की जरूरत है। लोग अब इसके पास खुद चल के आएंगे। यही है कि थोड़ा सा इसको समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, और लोग इसके पास ऑटोमेटिक आएंगे। तो अब आप क्या करते हैं कि अपनी टीम को थोड़ा सा देर के लिए परेशान हो जाते हैं। अब समझ जाइए कि सबसे ज्यादा जो बड़े लीडर हैं उन्हीं को कॉइन आता है। हमको लगता है कि विदेश सर, प्रकाश सर के बाद सबसे ज्यादा कॉइन हमको आता है, तो सबसे ज्यादा जल्दी तो हमको भाग के जाना चाहिए, क्योंकि 2 को कॉइन का विड्रॉल हो गया। हम लोग ऐसे इस कंपनी के फीलर हैं कि कुछ भी हो जाए, जब तक कंपनी के मालिक आके नहीं बोले कि किशन जी आप और भी कुछ करिए, और कंपनी के मालिक को भी बात हम लोग उठा देंगे, ऐसे लीडर। तो ये हमारा टारगेट है, सुशील जी की टारगेट है। सुशील जी भी इस कंपनी के प्रति बहुत मन से लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छा बात है। और हमारे वीरेश भैया का टारगेट है, प्रकाश भैया का टारगेट है, राहुल जी का टारगेट है। ऐसे अगर जो किसी भी कंपनी में 2, 3, 4 लीडर होते हैं तो बहुत बड़ा बात होता है, लेकिन हमारे पास कम से कम 20 लीडर, 50 लीडर ऐसे हैं जो कंपनी को किसी भी हाल में मेहनत करके अच्छा करेंगे। सपोज आप यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, तो क्या ठीक है कि वहां विड्रॉल इशू नहीं आएगा? हमारे कुछ लीडर गए भी,
एक कंपनी आने वाली थी M2A, वहां जाके बेचारा बहुत सारा डॉलर, बहुत सारा पैसा डुबा है। आज का समय ये है कि उनको अब उनसे जिनका पैसा डूबा है उनसे बात करने में उनको शर्म आता है। वो उनके घर के रास्ते से जाते नहीं है, इधर उधर से जाते हैं। ये परेशानी हुआ, फिर अब आज आके iFortune में काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारा कंपनी में हमारे लीडर इधर उधर गए। एक तो अपना फेस वैल्यू गंदा करते हैं, उसके बाद उनको और पेट नहीं भरता है तो अपने ऑफलाइन का भी बुराई कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भरता है तो कुछ और भी बोल लेते हैं। तो इससे ये सब चीज से बचना है, क्योंकि वही लीडर बोल के आपको लाए थे यहाँ पे और आज वही लीडर आपको बोल रहे हैं कि ये गड़बड़ है। तो क्या ठीक है यार, तुम कोई गॉड हो, आप तो भगवान है नहीं, आप इंसान हैं। तो कोई अच्छा चीज थोड़ा समय के लिए कुछ बुरा हो जाता है तो उसको अच्छा किया जा सकता है। कोई अच्छा चीज है बुरा क्यों नहीं होगा, इसका क्या मतलब आप प्रूफ कर पाएंगे? कुछ नहीं प्रूफ कर पाएंगे। इसलिए घबराना कभी नहीं चाहिए। आपके भी घर में कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी के घर में होली मनाया जा रहा हो तो किसी के घर में डेड बत्ती पे लोग अगरबत्ती जलाते हैं, उसको जलाने के लिए ले जाते हैं। तो खुशी गम तो भाई बहन है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। इस कंपनी का बहुत बड़ा प्लानिंग है, क्योंकि ये कंपनी जो लाया है वो हमसे बहुत 1000 गुना ज्यादा इस कंपनी के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए हम लोग इस कंपनी का बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का दिमाग उधर तक जाएगा नहीं। और जो भी कुछ अगर ये नियम आता है, कोई भी बदलाव आता है, चाहे किसी हमारे सर भी आ गए हैं। जी, तो वीरेश सर को हम लोग 5 मिनट बाद सुनते हैं। जी। बहुत बढ़िया पोस्ट उनको दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर जहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो आप इस चीज को समझें। और हमारे क्या बोला जाए, बड़े बड़े लीडर अपने घर को छोड़ के, जो कि हमको लगता है कि वीरेश सर जितना पैसा कमा लिए, प्रकाश भी जितना पैसा कमा लिए, मतलब शांति से उनका घर चल सकता है। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए हमेशा जब भी देखिए, कभी भी उनको फोन करिए, ऑलवेज वो व्यस्त होते हैं, बताते हैं कि हम मीटिंग में हैं। उतना मीटिंग तो हम लोग भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग इस कंपनी में लगे हुए हैं। और जिस कंपनी में, जिस प्लेटफॉर्म में भी कानून अगर जो लग रहा है तो इसका अर्थ है कि ये अच्छा होने वाला है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और कोई अच्छे लोग हैं जो बार बार बदलाव ला रहे हैं। तो इससे नहीं घबराएं और थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत बड़ा होने वाला है। जिस कंपनी का 33 करोड़ 75 लाख इनकम 25,000 आदमी से आ सकता है, और समझ जाइए कि उस एक्सचेंज के लिए कंपनी या कंपनी चलाने के लिए कंपनी क्या क्या नहीं करेगी। तो इसलिए विश्वास रखें, और विश्वास रख के इस कंपनी पे भरोसा रखें, बहुत अच्छा होगा। और आप लोग जैसे हम भी हैं, हम भी लीडर हैं, हम भी कोई कंपनी के मालिक नहीं है कि हम इसके प्रति ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हैं। हमारे सुशील जी पॉजिटिव बोलते हैं, हमारे राज जी पॉजिटिव बोलते हैं, चाहे और भी मेरे अदर जितने भी लीडर हैं वो पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक विश्वास है। ये लोग को आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा ये जानते हैं, आपसे ज्यादा इस क्रिप्टो में समय नष्ट किए हैं। इसलिए विश्वास करके एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं कि हम यहीं से क्यों नहीं अच्छा करें। और बहुत सारे लीडर 10 जगह जाके वो बर्बाद किए हैं, और एक समय आता है कि वो किसी के पास जाने के लायक नहीं होते हैं। तो हम लोग अगर मुझे पूरी ताकत यहाँ पे लगाएंगे, जो लोगों को लाए हैं, आज भी ला रहे हैं, कल भी लाए हैं, परसों भी लाए हैं, वो भी हमारे यहाँ से लोग पैसा कमा के जाएंगे। ये हम सबका सोच है, राहुल जी का भी सोच है कि जो लास्ट व्यक्ति भी आएगा उसको भी हम पैसा यहाँ से कमाएंगे। लेकिन हम लोग एक भरोसा रख के, विश्वास रख के काम करें, कुछ अच्छा होगा। चलिए, हमारे वीरेश सर जो खास करके बिहार को और छपरा में कम से कम 50 आदमी को या 100 आदमी को अपने हाथ से करोड़पति बनाए, ये बहुत
बड़ा बात है। ना कोई आईएएस कर सकता है, ना कोई डीएम कर सकता है, कोई नहीं, कोई राष्ट्रपति कर सकता है, नहीं कोई मुख्यमंत्री कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ नेटवर्क कर सकता है, एक अच्छा विश्वास कर सकता है, एक ईमानदार आदमी कर सकता है। हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद छपरा में क्या पूरे बिहार में मतलब जो गरीबी है वो दूर हो जाएगा, एक अगर से विश्वास रख के चले। और छपरा में तो ऐसा है कि मतलब लगभग वहां के 75% लोग क्रिप्टो को जान गए। तो आप लोग भी विश्वास करें, और ऐसे मतलब क्रिप्टो का बादशाह और भगवान भी बोला जा सकता है आईएफसी का, उनको हम लोग सुनते हैं और उनको सुनने के लिए हम आए हैं। और चाहेंगे कि वीरेश सर को कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद, हाथ जोड़ के नमस्कार, और आए और अपनी कमेटी को कुछ बताएं, अपने लोगों को बताएं, कुछ अपडेट दें कि जिससे हमारे लोग थोड़ा सा निगेटिव है, थोड़ा सा सोच रहे हैं जो उनको नहीं सोचना है, जो उनका सोचना ये काम नहीं है, वो भी बात उनके दिमाग में चल रहा, उसको हटाएं। जी वीरेश सर, आप जी जी कंटिन्यू जी करें। जी जी जी। तो विदेश सर को बुलाने के पहले आप सब जो है बिल्कुल, अगर कोई काम दूसरे कर रहे हैं तो छोड़ दें, अपने जूम मीटिंग के वॉल्यूम को जो है अप कर लें, क्योंकि आईएफसी की जान पहचान और शान इज नन अदर देन वीरेश पांडे सर का स्वागत है, वेलकम है 590 लोगों के साथ, 590 सिपाही के साथ, ऐसे जाने माने वक्ता और क्रिप्टो के जानकार और आई फॉर्चून जिनकी है पहचान, ऐसे ही हमारे गुरु, हमारे मेंटर वीरेश सर का स्वागत है। प्लीज सर। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं वीरेश पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आई फॉर्चून को भरपूर तरीके से यूज भी कर रहे होंगे। और बहुत अच्छी यूटिलिटी आने का इंतजार जो आप कर रहे हैं, बहुत जल्द वो आने वाला है, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो आप सभी को दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद कि आपने चीजों को समझा और आज तक इस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक ले जाने में जो मदद और जो जिस तरह की कड़ी मेहनत आपने की है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप सबों ने मिल के इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 1.25 लाख लोग, और उसके बाद उन लोगों का ट्रस्ट, विश्वास, और इसमें कई हजार ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छी एक अपने जीवन को चेंज करने में, अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने में जो मेहनत किया, उसमें जो सहयोग सारे लीडर्स का मिला, हम लोगों का मिला, तो उससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। ऐसे सारे लोग हम लोगों के बीच में हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी और हर्ष की बात हो नहीं सकती है। और देखिए, ये विड्रॉल खुलना बंद होना, ये तो एक टेम्पररी ये प्रॉब्लम है, जो कि ये आया है, ये फिर आने वाले समय में खुल भी जाएगा, फिर आप एंजॉय भी करेंगे। फिर आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत आई तो ये टेक्निकल और डिजिटल चीजों में ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन जहां पे आपने 13 महीने में आपने ये देखा है कि लोगों का जिंदगी बदल सकता है, जीवन चेंज हो सकता है, तो वैसे जगह में ये इन टेम्पररी चीजों के चलते हतोत्साह ना और वो होना, ये मुझे नहीं लगता ये कोई वाजिब बात नहीं है। ये कोई भी वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है, और वैसे लोगों में बहुत वैसे सारे लोग हैं जो लोग या तो इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, या किए भी हैं तो वो कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर से बताता हूं आपको, या फिर जिनको इस प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको ये मतलब है कि बस विड्रॉल मिलता रहे, सिस्टम ये चाहे चले ना चले, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे लोगों की संख्या 1% भी नहीं है जो लोग ज्यादा पैनिक होते हैं। तो मुझे लगता है वैसे सारे लोग जिन लोगों ने कुछ अच्छा किया है, जो आज भी अच्छा कर रहे हैं, वो लोग पूरे आसान्वित हैं और आज भी काम कर रहे हैं। आज भी उनमें एक जबरदस्त पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, और वो सारे लोग आज भी आपने देखा कि इतनी बड़ी स्टेकिंग हुई, इतने ज्यादा 1800 लोग एक दिन में लगे। तो जरूर ये बात है कि करने वाले कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उसके बाद बस मैं यही कहूंगा कि जिस दिन 1800 लोग लगे थे आप सबों के प्रयास से, मुझे लगता है उसी तरह का अगर माहौल हम लोग रखेंगे तो शायद बहुत बड़े मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और 1800 जब हमें विड्रॉल लेना है तो हम 1800 लगाएंगे, और जब ये विड्रॉल लेने की बात है कि अगले महीने जब विड्रॉल खुलेगा तो हमको ये बिना लगे मिलना नहीं है,
तो उस चीज की तैयारी में हमने 1800 आईडी लगा दी। लेकिन मुझे लगता है कि वही जोश जुनून और वही जज्बा अगर कायम रहे तो शायद ये जीवन में कभी विड्रॉल बंद ही ना हो। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम जिस एनर्जी से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए या लेने के लिए जो प्रयास करते हैं, अगर वो प्रयास हमारा इसलिए हो जाएगा कि ये सिस्टम चलता रहे, अनवरत चलता रहे, इसमें किसी को कोई परेशानी ना आए, तो मुझे लगता है उसके लिए फिर उसी शिद्दत से काम करने की जरूरत होती है। और अगर आपने उस शिद्दत से काम कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको परेशानी आने वाली है। दुनिया की कोई भी कंपनी जो परेशानी में आती है, बंद होती है या फिर बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती है, उसमें आने का कारण यही है कि एक समय होता है कि लोग खूब जोर शोर से काम करते हैं, एक समय आता है जब धीरे धीरे वो एकदम बैठने लगते हैं, किनारा करने लगते हैं। तो ऐसे में इस तरह का समय आता है। मुझे लगता है अभी इस कंपनी के पास ऐसा समय है जहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने हैं। अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुए इसके, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो एक्सचेंज के रूप में आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपका कार्ड अभी लाइव हुआ है, अभी तो लोग उसको बाइंड अप कर रहे हैं धीरे धीरे। आप समझिए जब ये बाइंड अप कर लेंगे, जब उसको एंजॉय करने लगेंगे लोग, जो कि धीरे धीरे आप लोगों ने शुरू कर दिया है, तो वो सारी प्रक्रिया शुरू है। और कार्ड भी एक इंटरनेशनल लेवल का एक बेहतरीन चीज जो आपको मिला है, वो आप यूज कर पा रहे हैं, आने वाले समय में सभी लोग यूज कर पाएंगे। तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट देने का जो प्रयास है हमारे मेंटर, क्रिएटर और हमारी कंपनी का, वो अनवरत जारी है। और समझिए ये छोटी मोटी चीजें, विड्रॉल नहीं हो रहा है, 10 दिन 20 दिन नहीं हुआ, इसके लिए परेशान हो जाएंगे तो कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। विड्रॉल होना, बंद होना, ये टेम्पोररी समस्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट समस्या है। लेकिन जब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जब उसकी सिक्योरिटी रीजन से कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें स्वाभाविक तौर पे ये चीजें बंद होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर सारा चीज होता है। लेकिन जो लोग वैसे लोग हैं जिनको सिस्टम पे भरोसा होता है, वो कल भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में वो हमेशा करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपने ट्रस्ट आज से 6 महीना, साल भर पहले आपने रखा, बनाया, उसी ट्रस्ट की जरूरत आज है। और जितना काम आपने उस समय किया, उससे दुगना काम अगर आप करने लगेंगे तो समझिए आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। आप जो एक बड़ा सा एक देखे थे सपना कि यहाँ से बड़े सपने की तरफ आगे बढ़ना है, तो शायद वो आज भी वो समय है, आज भी वो समय कोई बीता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप निगेटिव पॉजिटिव छोटी छोटी चीजों में होने लगते हैं तो बड़े सपने आपके पूरे नहीं होते। मुझे लगता है कि जब आपको ये परिस्थितियां पैदा हो कि लगे कि नहीं अब कुछ निगेटिविटी आ रही है, उस समय में जो लोग खड़े रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। और मुझे लगता है अभी भी वैसे जाबाज, वैसे लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त काम किया है इस बीच में भी, और आने वाले समय में करने के लिए वो एकदम तैयार हैं। तो आपका कार्ड लाइव हो रहा है, आपका एक्सचेंज जो है बहुत जल्द लाइव होने वाला है। मुझे लगता है 10 तारीख के पहले कभी भी लाइव हो सकता है, और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी है। वो जब लाइव हो तो आप उसमें रेफरल कर पाए और आप अपने इनकम को एक व्यवस्थित तरीके से बना पाए आने वाले समय में, इसलिए अभी काम चल रहा है। सिक्योरिटी फीचर्स पे काम चल रहा है, बहुत सारी उसमें और भी चीजें हैं जो वहीं से आप कई चीजों पे जा पाएंगे। इन सभी चीजों की उसमें अपडेट्स लग रही है। तो मुझे लगता है 5 तारीख का समय कंपनी ने दिया था, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन समय और लगे, और ये 10 के पहले कभी भी लाइव होगा तो एक बहुत बड़ा क्रांति के रूप में आएगा। इसलिए कि टॉप 20 करेंसी के अपडेशन के साथ वो आपके बीच लाइव होने वाला है, जिसमें 20 सबसे दुनिया की बड़ी करेंसी को आप वहां पे यूज कर पाएंगे, आप सेल कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे और सारी चीजें कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है जो कि आने वाले समय में आप देख पाएंगे। और आने वाले समय में मैट्रिक्स प्लान भी जो आईएफसी का यूटिलिटी लेके आ रहा है वो भी आने वाला है। सबसे बड़ी बात कि अपना जो स्टेबल कॉइन के रूप में एक कॉइन आने वाला है, वो भी एक्सचेंज जैसे ही आए, शायद उसके साथ ही या उसके तुरंत बाद वो भी आ जाए। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा टूल आपको मिलने वाला है जिस टूल से आप बैंकिंग की तरह यूज कर पाएंगे अपने क्रिप्टो की दुनिया को। और आज तक जो आपने देखा है कि वोलेटाइल मार्केट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा दिक्कत है, और इसमें हम वो नहीं रह पाते, सुरक्षित नहीं रह पाते। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप क्रिप्टो में भी आपको एक ऐसा स्टेबल कॉइन मिलने जा रहा है जहां पे आप
बैंकिंग की तरह यूज कर पाएंगे। रिटर्न तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप जब चाहेंगे, जितने दिन का लॉकिंग होगा उसके बाद आप अपने पूरे एसेट को लेके बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है कि लोग जहां पे डिपेंडेंट रहते हैं कि नहीं बैंक में ही हम सुरक्षित हैं, बैंक में ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट है, 10 साल में रिटर्न मिलता है, 8 साल में मिलता है, तो मुझे लगता है कि इन सभी चीजों से भी आपको निजात मिलने वाली है और एक बेहतर रिटर्न सिक्योरिटी के साथ, और बहुत मतलब उसमें कोई अप एंड डाउन की बात नहीं रहेगी। अब तो हो सकता है थोड़ा, लेकिन डाउन कभी नहीं होगा। इस तरह की सिक्योरिटी लेके वो क्वाइन आ रहा है जो स्टेबल क्वाइन के रूप में आगे आने वाले समय में स्थापित होगा और एक बेहतर रिटर्न अपने जो लोग हैं उनको दे पाएगा। तो ये भी चीजें आने वाली है, और उसमें क्या फॉर्मूला होगा हम लोग अगले 2-3 दिन बाद जब आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम सभी लोग आपके बीच में रखेंगे, और एक बेहतर यूटिलिटी और बेहतर एक ऐसा साधन जिसमें कि आप बहुत आसान तरीके से उसको यूज कर पाएंगे, ऐसी चीजें होने वाली हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी देखने वाले हैं कि बहुत बड़ी एक यूटिलिटी के रूप में, आईएफसी के यूटिलिटी के रूप में आपको मिलने वाला है ये चीजें। तो ये चीजें आप आने वाले समय में यूज कर पाएंगे। दुनिया का एक बेहतरीन क्वाइन जो स्टेबल क्वाइन के रूप में प्रस्तुत होगा, वो जहां से शुरू होगा उसके नीचे कभी नहीं जाएगा, इस तरह की व्यवस्था आपको मिलने वाली है, और उसमें भी आप फिक्स रिटर्न ले पाएंगे, ऐसी भी व्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करने का जरूरत है, और आने वाला समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। उसके विषय में हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे जब उसका फुल रूल रेगुलेशन और सारी चीजें आ जाएंगी, तब आप लोग देख पाएंगे और बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था भी होने वाली है आपके बीच में। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैट्रिक्स का प्लान आने वाला है, उसको भी आप एंजॉय करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों का जरूर ध्यान रखें। कंपनी आपकी यूटिलिटी, आपके आने वाले समय कैसे सुरक्षित हो, कैसे आप बेहतर बिजनेस करके बेहतर मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वैसी सारी व्यवस्थाएं हो रही है। और मुझे लगता है आने वाला समय आपका बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, और बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। मैं हूं अभी दुबई मॉल के पास आ गया हूं, और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मीटिंग है। एक मीटिंग खत्म हुई है, दूसरी मीटिंग के लिए हम आ गए हैं। तो बस आप सभी से गुजारिश है कि ऐसे ही अपनी जो आस्था है, अपनी जो चीजें हैं आई फॉर्चून में बनाए रखें। आने वाला समय बहुत बेहतरीन होने वाला है, जबरदस्त इंजॉयमेंट होगा, जबरदस्त इनकम भी होगा, और हम लोग बेहतरीन तरीके से इस कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। दुबई की ये धरती आपका भी इंतजार कर रही है, कब आप आए, कब आके और एक बेहतर आपका भविष्य हो, बेहतर विकल्प आप तलाशें यहाँ पे, और आई फॉर्चून के माध्यम से आपकी जिंदगी में एक बड़ी खुशहाली आए। इसके लिए आपके सारे लीडर्स, आपकी सारी टीम अनवरत लगी हुई है। बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए, और बहुत जल्द विड्रॉल भी, जैसे ही एक्सचेंज लाइव होगा उसके बाद आपको विड्रॉल का डेट पता चलेगा। तो जिन लोगों ने भी अपने आईडीज लगा दिए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने आईडी लगा दी है तो जरूर आपका विड्रॉल होगा, और वो जाया नहीं जाएगा आपका आईडी जो आपने आईडी लगाया है। 6 क्वाइन आपसे इसीलिए नहीं लगवाया जा रहा है कि 6 क्वाइन तभी लगवाया जाए जब आपका ये डेट सुनिश्चित हो जाए कि इस दिन से आप विड्रॉल करने वाले हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद आप सभी का। और आप देख सकते हैं दुबई एक्वेरियम, दुबई मॉल का ये सीन, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। जी सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से अभिनंदन, आभार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक दिन बेहतरीन तरीके से संडे से पहले ही हम लोग आएंगे और आपको कुछ विशेष बेहतरीन तरीके से सारे प्रोजेक्ट के विषय में बताएंगे जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं। बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद आप सभी कम्युनिटी का। जी थैंक यू सर। तो अब आप दुबई मॉल के पिक्चर को आपने देखा। एक्चुअली जो भी वहां घूम चुके हैं, ट्रेवल किए हैं, वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि दुबई मॉल के जाने के पहले क्या ये पिक्चर है। एंड वहां जाइए, एंजॉय कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप कितने गरीब हैं और कितना काम करना चाहिए। और दुबई मॉल के ही अंदर जो है बुर्ज खलीफा है, जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है,
इन चीजों को देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो अनाउंसमेंट है उसको थोड़ा सा फिर से समझ ले कि आपका एक स्टेबल कॉइन आएगा जिसपे आपको फिक्स रिटर्न मिल सकता है, जैसा वीरेश सर ने बताया। उसके साथ साथ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज भी आपके लाइव होंगे, और एक्सचेंज जब भी लाइव होंगे तो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, दुबई मॉल के गेट की पिक्चर है, वीरेश सर भी हैं, एंड जो आपको बिल्डिंग जो दिख रही है वो बुर्ज खलीफा है। तो आप जब जाएंगे तो इन चीजों को देखेंगे, और उसके साथ साथ स्टेबल कॉइन आएगा, और स्टेबल कॉइन के बाद जो है एक्सचेंज आने के बाद आपको एक बड़ा रेफर सिस्टम मिलेगा, और रेफर सिस्टम के द्वारा भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्टेबल कॉइन का वहां पे ऑप्शन मिलेगा जिसको आप परचेस कर सकते हैं और स्टेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिलेगा। उसके बाद विड्रॉल आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आपके मैट्रिक्स प्रोग्राम लाइव होंगे, और उसके साथ साथ यूटिलिटी सबसे बड़ी बात है कि यूटिलिटी भी आपको मिलेगा। और देखिए, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और अचानक मीटिंग छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, और फिर अंत में बोलते हैं कि हमें उन चीजों का जानकारी ही नहीं मिला जो मिलना चाहिए। जितनी बात आपकी होती है जूम पे वीरेश सर से, उतनी बात मेरी भी होती है, और मैं यहीं से सीख के उसके प्रिडिक्शन, उसके एनालिसिस को करता हूँ, और फिर आगे जो है आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस का गेम है एंड पैसेंस का गेम है। तो जब भी आपको जानकारी मिले, नए प्रोजेक्ट आने की तैयारी हो, और जब इस तरह की सारी चीजें हो, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स को जो है, अगर आपके पास कुछ कैपिटल है तो नंबर ऑफ कॉइन्स को भी आप बढ़ा सकते हैं यल बैंक पे, क्योंकि आपको एक बड़ा रिटर्न भी दे सकता है। क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट लाइव होंगे तो आप वहां से पैसे कमा सकते हैं, प्राइस अप्रिशिएशन होगा तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। दूसरी ओर आप अपने टीम, जो भी आपके टीम है, उनके साथ जूम मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, उनके साथ P2P कीजिए, मतलब पर्सनल टू पर्सनल मीटिंग कीजिए, एंड उनको आने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी दीजिए, उनको किस तरह से प्लानिंग करना है, उन सारे प्लानिंग्स को उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, प्लानिंग बनाइए और बड़े काम की तरफ जाइए। क्रिप्टो यही है, और सबसे बड़ी जो डोमिनेंस है 52%, जिसके BTC 52% वाला भी 14,000 आता है जो 60,000 गया था। तो ये एक कॉमन बातें हैं, यहाँ पे डरने की बात नहीं अगर आप क्रिप्टो में है तो। उसके साथ साथ क्रिप्टो में और IFC प्रोजेक्ट में है तो थोड़ा विश्वास करके अच्छे से जो है काम करने का प्रयास कीजिए। और हमारे साथ बहुत सारे को होस्ट हैं, उनकी भी राय विचार लेते हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ वीरेश सर, कि उनके क्या भी विचार हैं और वो क्या सोचते हैं। तो ऐसे में ही जो हमारे राहुल यादव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही शानदार लीडर हैं, तो मैं चाहूंगा राहुल यादव जी 2 शब्द आपके भी होने चाहिए। Sorry, Rahul Yadav ji, we are not getting your voice clearly. I think you are out of network area. Rahul Yadav ji, we are not getting your